हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसा आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है, कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो स्ट्रेटजी में हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है। ओवरऑल 500 मार्क्स का यूपी पीजीटी का आपका पेपर रहता है, जिसमें 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं 500 मार्क्स। पहले एमसीक्यू एग्जामिनेशन जो कि आपके हाथ में होता है, दूसरा इंटरव्यू जो कि 50 मार्क्स का होता है, और लास्टली एजुकेशनल मार्क्स अगर आपने पीएचडी, एमएड या बीएड करी होती है उसका भी एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पे होता है। बट मेन क्राइटेरिया होता है कि सिर्फ मास्टर्स, यहाँ पे बीएड आपको कंपलसरी नहीं है, पर अगर है तो फिर उसका एक्स्ट्रा मार्क्स का आपको बेनिफिट मिलता है। साथ के साथ एमसीक्यू 425 मार्क्स का 2 घंटे में, यही मेन आप देख सकते हैं 425 मार्क्स, 85% वेटेज इसका ही रहता है जो कि आपके हाथ में है। तो इसमें ही मेनली एग्जामिनेशन में कैसे आपको परफॉर्म करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, यही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिपेयर करना कहाँ से है, पेपर आता कैसे है। तो पीजीटी एग्जामिनेशंस में मेनली एनसीईआरटी 11th-12th की एनसीईआरटी मेनली फोकस करिएगा, और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, मास्टर्स लेवल के अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिक एनसीईआरटी से भी आपका काम नहीं चलेगा, मास्टर्स लेवल का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में भी सारी की सारी एनसीईआरटी के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। कुछ ही ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट होते हैं, अदरवाइज मास्टर्स लेवल के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे कि अगर मेनली बात करी जाए तो क्वांटम से आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है, फिजिकल से रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट और जीओसी वाले पार्ट से मेजरली ऑर्गेनिक में पूछा जाता है। स्टीरियो से भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है, वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल जो कि मेटलर्जी के बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, पॉलीमर और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसमें मेनली थ्योरेटिकल पोर्शन, जस्ट वन वर्ड, थर्मोडायनेमिक्स से कुछ क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला से पूछ लिए जाते हैं। काइनेटिक्स के केटीजी की थ्योरी से एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। गैसियस स्टेट से भी, इक्विलिब्रियम से भी, ये सारे टॉपिक्स फिजिकल के इंपॉर्टेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक में मेनली केमिकल बॉन्डिंग से पूछा जाता है, ओएमसी और मेन ग्रुप जिसमें एसपीडीएफ ब्लॉक, सारे के सारे ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन ब्लॉक्स अकेले से ही 8 से 10 क्वेश्चंस इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्जामिनेशन में। तो आइए जानते हैं कि अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हो, ये सारा का सारा सिलेबस आप एक साथ चाहते हो, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, इसके लिए भी हम आपके कोर्स लेकर आए हैं, पूरा का पूरा फुल कोर्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, डाउट और प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें हम फैसिलिटीज़ आपको विज्ञान वृक्ष के ऐप पर प्रोवाइड करते हैं। बाकी कुछ भी डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी फैसिलिटीज़ विज्ञान वृक्ष के ऐप पर आपको एक साथ ही कॉम्बो में मिल जाएंगी। असाइनमेंट्स और टेस्ट सीरीज पूरा यहाँ पे टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट असाइनमेंट सारी की सारी प्रोवाइड आपको करी जाते हैं, या फिर आप अलग से भी किसी भी पीवाईक्यू की बुक्स को भी परचेज करके अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पर पीवाईक्यूज़, किसी भी एग्जामिनेशन में पीवाईक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और पीवाईक्यू यूपी पीजीटी में एज इट इज़, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और जिसमें विज्ञान वृक्ष के, अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखी है। कंप्लीट मैराथन सेशंस हुए हैं, पूरे के पूरे पेपर को एक ही सेशन में कंप्लीट करवाया गया है। कुछ सेशंस उसमें हुए थे, 1-2 क्वेश्चन उसमें रह गए थे क्वेश्चन पेपर, वो भी कुछ टाइम के बाद कंप्लीट मैराथन लाकर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आपको यूपी पीजीटी के पीवाईक्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। एज इट इज़ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट होता है। इसके साथ साथ किसी और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे आरपीएससी, एचपीएससी, इसके भी आप एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज़ को देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे पेपर एक ही जगह से घूमते रहते हैं और रिपीटेडली एक पेपर दूसरे पेपर में क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, रिवीजन किसी भी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। सिलेबस वास्ट होने की वजह से आपको थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि कोई पुराना टॉपिक भूल जाते हो जब नया टॉपिक पढ़ते हो। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पीजीटी एग्जामिनेशन में आपको मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप थ्योरी भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सिर्फ लर्न करने की होती हैं।
तो मल्टीपल टाइम रिवीजन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी भी यूपी पीजीटी या फिर किसी भी पीजीटी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए कि एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको ध्यान में रहना चाहिए, साथ के साथ उसमें किस तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करना है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, PYQs को फॉलो करना है, पूरा पूरा सिलेबस आपका कंप्लीशन इंपॉर्टेंट होता है, और लास्टली रिवीजन वाला पोर्शन जैसे कि हमने बात करी। तो ये सारी डिटेल्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एक कंप्लीटली आपको माइंड में सेटअप बनाना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से आपको, किस सेटअप से आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो हमने बात कर ही ली है, इसके अलावा हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। हर एक टॉपिक का एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। वो पूरी की पूरी वीडियो आपको कुछ समय के बाद हम लोग वो भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।